Hello friends, welcome to our channel Toppers Education Point. Welcome to our science series. फ्रेंड्स आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस की बुक। इसमें हम वन बाय वन सारी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। क्लास 5th और 6th के चैप्टर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको चीज़ों को जल्दी कम टाइम में हम फिनिश करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल स्टूडेंट है तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फूड है वो हम सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और ये सारे क्या होते हैं, हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड्स होते हैं। और इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। These all the components that are carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, इन सबको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ फूड्स। और ये क्या है, हम इनको क्या बोलेंगे, हम न्यूट्रिएंट्स। और ये सारे क्या है, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। और फ्रेंड्स इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो है वो न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं, न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है। कि जैसे हम हैं, हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या होते हैं, कुछ एनिमल खा लिया या फिर क्या प्लांट से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल रहे हैं हमने वो खाया। पर जो प्लांट्स हैं उनके पास कैसे खाना पहुंचता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, की प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो कैसे पहुंचता है, क्या क्या तरीके होते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आपके दो चीज़ों के बारे में है। न्यूट्रिशन सबसे पहले होता क्या है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन एक मोड है, एक तरीका है फूड लेने का किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और उसको उस फूड को क्या करने का, बॉडी में यूटिलाइज करने का। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। वो एनिमल्स या फिर वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। इसका मतलब क्या, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या है, अपना खाना खुद बनाते हैं। दैट मीन्स ये किसके अंदर आएंगे, ऑटोट्रॉफिक्स के अंडर आएंगे। और प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये किस पे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। जो खाना खुद नहीं बनाते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोस का मतलब क्या होता है, अदर, मतलब दूसरों पे डिपेंड है, ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे। जो खुद बना रहे हैं खाना, ऑटोट्रॉफ्स, जिसमें प्लांट्स आएंगे। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स में क्या, कुछ एनिमल्स आएंगे, और एनिमल्स आएंगे और क्या आएंगे, हम ह्यूमन बींग्स आएंगे। ठीक है। पहेली पूछ रही है, पहेली को डाउट हो रहा है कि वाई आर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। कि जो हमारी बॉडी है वो क्यों नहीं, हमारी बॉडी क्यों नहीं कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स से खाना बना लेती है जैसे प्लांट्स बनाते हैं। तो और जो प्लांट्स हैं वो खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जो फूड का बनाने का प्रोसेस है प्लांट्स का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो खाना कहाँ बनता है प्लांट्स में, वो फूड फैक्ट्री होती है लीव्स, मतलब लीव्स में खाना बनता है प्लांट में। ठीक है। वाटर और मिनरल कहाँ से जाएगा, वाटर और मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो एब्जॉर्ब होता है रूट से। किससे एब्जॉर्ब होगा, रूट से। हमने लास्ट 6th क्लास में भी पढ़ा था कि जो रूट होता है वो हेल्प करता है मिनरल और वाटर को रूट से ले जाने में, कहाँ तक, ब्रांच और स्टेम्स तक ले जाने में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से ली जाती है। और जो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं सरफेस लीव्स में, लीव्स का जो सरफेस होता है उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और ये पोर्स किससे वो किसके चारों ओर होता है, पोर्स के चारों ओर क्या होता है, गार्ड सेल होता है जो इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है।
तो ये भी यहाँ पे है, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि गार्ड सेल क्या होता है, कि या फिर गार्ड सेल कहाँ पर होते हैं। पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, पोर्स के चारों ओर क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स। जो हमने पहले पढ़ा था कि रूट्स के थ्रू क्या जाता है, वाटर और मिनरल क्या होता है, वो स्टेम से होते हुए ब्रांचेस में, लीव्स में जाता है। तो ये एक पाथ, ये जो है एक फॉर्म करता है कंटिन्यूस पाथ को, एक रास्ता एक तरीके से बनाता है न्यूट्रिएंट्स के लिए लीफ तक पहुंचने के लिए। इन्हीं को, इसको हम क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम, वेसल्स। वाटर और मिनरल फिर किसकी तरफ, किसके थ्रू जाएगा, वेसल्स के थ्रू। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plants cannot, कि जो प्लांट है उनमें ऐसा क्या इम्पोर्टेंट होता है जिसकी वजह से वो तो खाना बना पाते हैं और बाकी के पार्ट्स में खाना नहीं बनता, लीव्स में क्यों बनता है। तो लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट, लीव्स पे क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, ये हेल्प करता है सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करने में। और ये इसी एनर्जी से क्या करते हैं, प्लांट्स फूड को सिंथेसाइज करते हैं, फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेंगे, वाटर रूट्स के थ्रू लेंगे, सॉइल से, और सनलाइट लेंगे। ठीक है, और क्लोरोफिल की हेल्प से ही वो सनलाइट से एनर्जी को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, और इन सब के मिक्सचर से क्या बना पाते हैं, वो फूड बना पाते हैं, जिस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन। मतलब लाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, आपको फूड बनता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि हम इसको काफ़ी सारा यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, कि जो ऑक्सीजन है वो सभी प्लांट्स के लिए क्या होती है और ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है, इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ये डायग्राम बनाया गया है, इसमें क्या क्लोरोफिल है, लीव्स में ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर है तो ग्रीन पिगमेंट है, तो उसी में ही क्लोरोफिल है ना, उसी को। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या वो एटमॉस्फेयर से ले रही है, तो एरो इस साइड लगा है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या आ रही है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इधर से लाइट एनर्जी ले रहे हैं, और वाटर और मिनरल सॉइल से ले रहे हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो लीव्स के जो सेल्स हैं उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग। और उस वही क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ पे आपको रिएक्शन दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, इसलिए ये ऐसे एरो के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये है स्टोमेटा, स्टोमेटा की ओपनिंग है, और ये क्या है, गार्ड सेल्स है। ये लीफ है, लीव्स पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं यहाँ पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्लोरोफिल है यहाँ पे, गार्ड सेल, स्टोमा, ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, और इस प्रोसेस में क्या ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने क्लास 6 में भी हमने स्टार्च का जो है टेस्ट किया था, जो आयोडीन टेस्ट वगैरह किए थे। तो अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या, कि वो इंडिकेट करता है, वो आपको हिंट दे रहा है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। स्टार्च भी हमारा क्या है, एक टाइप का फोटोसिंथेसिस, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा आपको ऑप्शन देगा, स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल, तो आपको क्या चूज करना होगा, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। बूझो है ऑब्जर्व, यहाँ पे ये कुछ प्रोसेसेस को देख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या आयोडीन टेस्ट करके देखना है। अगर आयोडीन टेस्ट में अगर आपको स्टार्च मिल रहा है तो क्या है, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, तो जो ग्रीन कलर के अलावा भी जो और कलर की लीव्स होती हैं, उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है।
द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। जो